तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी लालची है, बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और अब तू घर के बाहर निकल जा। 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी हाँ बस, सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको अब विश्वास मानो नहीं मानो 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। लड़कियां अच्छा इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए पैसा देना बंद कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ अब पता चला। वो तो वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। हाँ। सुनो, बात करो इनसे। अब ना बेटा लड़ाई करना नहीं करते हैं। पत्नी को बस जो कहे मान लेने आपको बस दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है और कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, हम आप भी मान लिया करो, बेबी माने। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। आप भी बोलो सॉरी। चलो सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो। पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे काली। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की। जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। डरा हुआ पुरुष समाज। जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तम्बाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं, केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती है? नहीं चूने वाली नहीं खाती। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। अगर एक सफल ले लेती हूँ कम से कम 4-5 दिन चलती है। बहुत परेशान हैं। किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ है? बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। शराब पीते हो? जी गुरुदेव कभी कहते हैं। शादी हो गई? जी सर। पत्नी खुश है आपसे? हाँ खुश है। बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? कितने की पीते हो रोज? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की? जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को? जी। पौवा पीते हो? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। हाँ, छोड़ देना। जी। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी, बोलिए आप। तो यहाँ तक यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। को बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो? ये आपकी आरती उतारे? सही है, सही। आप गुरुजी को गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, क्या माथे पर बिठा के लाए, हम अपना पैर से आए, साथ में आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू।
आई लव यू सर। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती है। कहाँ पीछे हैं। मौसी? बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, ओ मौसी। आ रही है। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये छोरी बात कर लो जल्दी हमसे। साबुन खा जाती है? जी। निरमा खा जाती है? जी। बात कराओ। बर्तन धोने वाली साबुन खा जाती है। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। रोटी वोटी नहीं खवाती होगी? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है, थायराइड के थोड़ा सा है ना। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? हम तो देखेंगे तो मारेंगे, चुरा के खा लेती है साबुन। जी, सरफ और साबुन कदी बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, कौन सा साबुन खाती हो? अरे खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा? अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अरे उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो तो साबुन खा जाती हो, बताओ बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। और कोलगेट भी खा जाती है, ब्रश करने वाली। और क्या खाती हो? रोटी खाती हो? हाँ खाती हूँ। दाल चावल भी? जी। मछली वछली? वो नहीं खाते। अच्छा है, साबुन ही खाती हो, भला है। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। पर सबका विधान है, आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में के सिर पे? सिर पे नहीं, सॉरी पैर में। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। गाय की तो बहुत से हमारे घर में है, 2 गाय भी है, उसकी बच्ची भी है। मैं ऐसे रहती हूँ गाय 2 हैं और कुत्ता 10 है।
नहीं, वो अंतर तो है। जैसे जो बाहर है वो घर में तो एक ही है, और बाहर है वो तो सारे मतलब जानते पहचानते हैं। अच्छा, आपको सारे कुत्ते Communicate जानते अच्छे- हैं? हाँ, सब जानते हैं। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती है, मतलब आंगन लीपती है कि नहीं? हाँ। तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई है, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव डॉगी लव। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 विमान साल में तेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें, हम तैयार हैं। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है किसी को। तुम्हारी माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है। यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? पहले मेरे सास बोलते थे कि शराब लगता है एकादशी बोलने से। अरे पुण्य मिलता है, पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई, इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, फिर आप भी नहीं करने दोगी, फिर करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। ठीक है गुरु। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? एकादशी अब करना। हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बक्का नहीं पक्का। कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ। तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाती। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं है? केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया, तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती हो। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर। आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। जी हमसे कोई गलती हो गई, जब भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? भगवान कसम खा गए? हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे, तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? वो भगवान कसम खा लिए, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा आपको रोम रोम से, कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 गुरुजी आपने ना शुक्रिया बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। गुरुजी हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। क्या अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते। पानी पीते हैं, पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता, उसी हाथ से पूजा भी करता है। बिना धोएगा उसे पूजा कर लेगा। अच्छा बिना धोए? हाँ बिना धोए। मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं सुन तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी, चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपकी बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। अब क्या पता। लाए उसे नहीं लाए। काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है, सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला? हाँ। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है? कैसा दुल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और जब खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो, तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर कहेगा कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? कौन? आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ से। उनके चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही हूँ। तो कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? हाँ। अच्छा,
तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? लड़ते हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके सबसे बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई भाई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ पता है साहब। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं। लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी, तो पूरी रात बैठा करो आप। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी, पर किताब नहीं देखती हो। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? कहाँ है माँ आपकी? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। ऐसे चाहिए भी चूहा खाने वाले। आप नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ हाँ माँ कसम खा गई हो, अब नहीं खाना मांस, अंडा मछली मुर्गी बकरा कुछ भी ना खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है? जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पुताई करो और आगे बढ़ोगी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, शेरू। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी, तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी।
अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो, भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो, आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ, जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या समझ में आया? आया। कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला चलेगा, पर शंकर जैसा होना चाहिए। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है? हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी। तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना। 11 साल की छोरी को प्यार, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? जो महाभारत में सुभद्रा है, ये है कौन? हमने और तो कहीं में। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर?
अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। थी क्या आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। कौन? कि जे नाटक करती जैसा। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको ढिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे। तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है? ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है। कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? तुमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं। कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी, 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। कहना सुनना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। चलो प्रेम से रहना। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। एक अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे।
अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैरायटियां ढूंढती रहती है। जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं, ऐसे लोगों का तलाक होता है। बात तो सही है। एक जो कोई फौजी है नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोल तो तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। ससुर को नाती मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीट के भाई। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, वहाँ के ITI मांगी है, वह देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा वह। इतनी उल्टी सूधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं। महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हरामखोर नेक शर्म महसूस ना होते। देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ, क्या बात है? और उस हरामखोर को नेक शर्म ना हो तो बहनचोद मुंह से चंद है। अरे बाप रे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सही है, हरामखोर है। गुरुजी, आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। तुम्हारे मतलब का नहीं है। आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हाँ जी, ये तो है। इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो पहले। अरे हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब बात कर देते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। अरे बाप रे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ, मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी। माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं, समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा, जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है, तो इसे बोलते हैं। तो किससे बोलती हैं? घर में आपके बात कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये बोलती हैं, जो है हमको पता लगता है, जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं।
काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। घर नहीं गया? हाँ घर नहीं गए। तब फिर अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे पत्नी को लेकर के, क्या करेंगे क्या? क्यों पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है? जवान है तो हमसे क्या मतलब? पत्नी आपको कह रही होंगी आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। हाँ बुला रही है, जाओ 16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। आए हाय हाय हाय। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। तो सच बताओ दोस्तों के साथ। तो पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम। प्रयागराज? हाँ प्रयागराज। तब आप प्रयागराज हैं? नहीं मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फोन। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुरुदेव मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना, ये पाठ पढ़ता पहले। गाना भी है, गाना भी है 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो।
पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? बात तो सही है। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं। वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो है तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो मास्क लगा लिया करो। ये बढ़िया पहलवान है, आज के छोरों को तो यूं पटक देंगे उठा के हैं। ये मैगी खाने वाले बच्चों को तो ये कांख में दबा लेंगे, पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो ये एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? और ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? आपसे उम्मीद चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति पर बात कर रहे थे, तो जो आजकल शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नशा की लत लगी हुई है, अगर आप उनका जीवन सुधारने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ के लोग भांग भी पीते हैं? भांग ज्यादा पीते हैं कि शराब? दोनों चलती हैं आज के टाइम में। अच्छा, तो यहाँ भांग मतलब भंगेड़ी भी है यहाँ? माताएं तो नहीं पीती भांग? भांग नहीं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों मैया? पति देवता पीते हैं भांग? तब पी के सीधे चलते हैं कैसे? झूम बराबर झूम सरा। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी न लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में? हाँ, वहाँ तो लगा रहा है। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में, कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी आम मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम कब डांस करने लग गए भाई? महाराज जी, मेरी शादी आधी नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना बुढ़ापे में? देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? जैसे वृंदावन आओ तो जन्मदिन वृद्ध बूढ़ी बूढ़ी माओ के साथ जन्मदिन मनाओ, वहाँ संत सेवा के साथ जन्मदिन मनाओ, अच्छे कार्य करो। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे? जी सर। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। दारू पी रहे हो साले, जूता लो, चलो।
ये दारू लतखोर ही होते हैं शराबी, और क्या ये लातों से मानते हैं। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। जिसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी। बस गुरुजी राधे राधे। ले आओ, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ। मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने वेलने में लगता है। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो, इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। गुरुजी ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। गाली देते हो? नहीं गुरुजी। किसी को दीदी नहीं कहता है, किसी को दीदी नहीं कहता, नाम लेके बुलाता है सबको। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता है। ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ, ऐसे ही बोलते हो? मदरसे को सरकार प्रमोट करती है। जी जी। मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। जया किशोरी जी जो आ गई, उनके मतलब उनके साथ मुझे काम करना है, तो मेरी सहायता करें, मतलब मुझे वहाँ पर घर पहुँचाएं। आप अपने घर नहीं पहुँचे अभी? मुझे जाना वहाँ पर, ना तो मुझे एड्रेस पता, ना कोई मतलब वो नहीं है। ये मेरा काम धाम कुछ करते हो? हाँ जी, कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो, है ना? और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी? शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं। है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ? जी गुरुजी। हाँ, टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। है? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है?
पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान? बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति शक्ति खा खा के गवा दी है। आओ शक्तिमान। तो शक्ति खाते हो जी, तो शक्तिमान हो गए फिर आप। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मेरे साथ तीनों भाई हैं, मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो तीनों साथ ही क्यों जाते हैं गुरुजी? ये भी हम बताएं? हाँ गुरुजी। तो अच्छा, तो साथ में जाने दिक्कत क्या है? गुरुजी एक कहने लगता है कि घर चलो, फिर दूसरा क्या कहता है? ये कहता है कि सोने चलो। और तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं अभी गुरुजी के पास चलो। फिर किसकी बात मानी जाती है? हमारी ही मानी जाती है। हाँ, तो तुम ठीक कहते हो, बढ़िया है। ये हमारा दोस्त है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये आता है और कहने लगता है बस चलो घर, घूम लिया चलो घर। अबे जिस दिन से आए उसी दिन से लगाए घर चलो घर चलो। मेरी तो होने वाली वाइफ है, वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है? होने वाली वाइफ? वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो, वाइफ। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर वाइफर मारेगी आपको जी, है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। पत्नी। धर्म और पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। आप विवाह कर लो फिर आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा ठीक है? मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बॉडी है। गुरुजी ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया है जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो, किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहा। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात? नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई थी। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा, मंजन किया आज आपने? ये चाचा हमारे हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात हमारी है। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपया रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं? हाँ, ऐसे बाल वाल खोल के यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी। ले सही बात है। इसलिए आनंद लो बस। ठीक है। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी।